होली के ठीक 5वें दिन यानी कि चैत माह के कृष्ण पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उसको रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। रंग पंचमी का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन सभी देवी देवता रंगों की होली खेलते हैं, अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। रंग पंचमी के दिन जो भी भक्त हैं जिनकी जो मनोकामनाएं हैं वो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो रंग पंचमी साल में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप कुछ सरल से उपाय करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, अपने जीवन में चल रहे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा से जो भी आपकी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति है, सुख प्राप्त, सुखी वैवाहिक जीवन है, धन संपदा को लेकर कोई बीमारी है जो काफ़ी समय से दूर नहीं हो रही है, इन सब को लेकर आप रंग पंचमी के दिन कुछ सरल से अगर उपाय करेंगे तो श्री हरि विष्णु की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। पुत्र प्राप्ति की कामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो रंग पंचमी एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। चाहे आपकी शादी को कितना ही साल क्यों ना हो गया हो, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो रंग पंचमी के दिन आप इस वीडियो में बताए गए सरल से कुछ उपाय जरूर करें। आप चाहें तो सारे ही उपाय कर सकते हैं, आप चाहें तो इनमें से अगर एक उपाय भी कर लेंगे तो आपकी सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी और आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। देखिए, संतान का जो सुख होता है वो बहुत ही बड़ा सुख माना जाता है। महिलाओं के जीवन में अगर संतान नहीं होती है, अगर जो शादी को काफ़ी समय हो जाते हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आप माँ नहीं बन पा रही होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही दुखद पीड़ा होती है, क्योंकि जो महिला होती है वो संतान के बिना, संतान की प्राप्ति के बिना अपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो और आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, डॉक्टर को भी आप दिखा रहे हैं, तो आपको अपना कर्म तो करना ही है, साथ ही साथ धर्म का भी आपको सहारा लेना है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में ऐसे गृह दोष होते हैं, नजर दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है या गृह दोष हो सकता है, जिसके कारण संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कई महिलाओं को गर्भधारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है। इस तरह की अगर कोई भी परेशानी है तो आप संतान प्राप्ति के लिए इस वीडियो में बताएगा यह उपाय जरूर करें। आपको बता दें, इस बार की जो रंग पंचमी है वो 19 मार्च बुधवार के दिन होगी। रंग पंचमी का पूरा दिन ही बहुत शुभ रहने वाला है। जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय यानी कि अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। रंग पंचमी का दिन भोलेनाथ को समर्पित है, श्री हरि विष्णु को समर्पित है, लक्ष्मी नारायण को समर्पित है, सूर्यदेव को समर्पित है। चैत्र का महीना चल रहा है जो कि बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, और इस महीने में अगर आप उपाय करेंगे, रंग पंचमी के दिन करेंगे, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 ऐसे सरल उपाय बताऊंगी जिसको आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं, मंदिर परिसर में जाकर भी कर सकते हैं। पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होगी। निसंतान दंपत्ति अगर मिलकर करते हैं तो और भी अच्छी बात मानी जाती है। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो यह उपाय हो या कोई भी उपाय है, कोशिश पूरी करें कि मिलकर करें। नहीं कर सकते हैं तो पत्नी भी इन उपायों को कर सकती है। उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान या जो भी आपके आराध्य हों, जिस देवता में आपका ज़्यादा विश्वास होता है, जिसकी आप पूजा करते हैं, उनका नाम स्मरण जरूर करें, उनका नाम जरूर लिखें, जिससे कि उनकी कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो, मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाए। 19 मार्च बुधवार के दिन सायंकाल में आपको जो उपाय करना है, सबसे पहला उपाय रहेगा आपको कि आपको एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लें, अपने घर का ही शुद्ध जल उसमें भरें और आप इसमें जो है अबीर गुलाल मिलाएं। जो भी कलर का आपके पास गुलाल है, पीला है, लाल है, उसको आप मिलाएं। पूजन की एक सामग्री अलग से तैयार करें और थोड़ा सा गुलाल आप सूखा अलग से रखें, और आपके घर के आसपास कहीं पर भी जो है शिवलिंग है, शिव भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर आप जाएं। सबसे पहले विधिवत शिव भगवान का पूजन अर्चन कर लें। मंदिर की चौखट पर देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और उसके साथ ही जो आप लोटे में जल लेकर आए थे जिसमें आपने गुलाल मिलाया है, उसको आपको जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीमी धार में चढ़ा
चढ़ा देना है और जो सूखा गुलाल आपने रखा है उस पर उस गुलाल से आपको 5 बार, क्योंकि पंचमी का दिन है तो 5 बार थोड़ा थोड़ा गुलाल करके आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसके बाद उसी गुलाल से आपको ओम, आपको जो है शिवलिंग की जो पिंडी होगी उस पर ओम बनाना है और अपनी मनोकामना भोलेनाथ के समक्ष आपको बोलना है। आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी शादी को कई साल हो गए हैं और संतान का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस पावन पर्व पर भोलेनाथ मेरी मनोकामना पूरी करें, आपकी कृपा, अपना आशीर्वाद दें, मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, उसका निवारण करें। इस तरीके से ये छोटा सा उपाय अगर आप रंग पंचमी के दिन कर लेते हैं, भोलेनाथ को आप अबीर गुलाल चढ़ाते हैं, इस तरीके से चढ़ाते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, और जो भी आप पूजन सामग्री लेकर आए थे वो आप चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लें। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय, अगर आपके ऊपर नज़र दोष है, कई बार ऐसा होता है कि नज़र दोष होता है जिसके कारण आप बीमार होते हैं, आपका जो गर्भ है वो धारण होता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, आपके ऊपर ऐसा कोई किसी ने कुछ कर रखा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोख बंधन भी है, क्योंकि बार बार अगर आप सारे दृष्टि स्वस्थ हैं और उसके बावजूद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में नज़र दोष का होना बताया जाता है, कोख बंधन होना बताया जाता है। तो ऐसे में इसके निवारण के लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है पीली सरसों। पीली सरसों जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, आप पीली सरसों लें, 1 मुट्ठी आपको पीली सरसों लेना है। इसके साथ ही खड़ा नमक, अगर आपको खड़ा नमक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो सफ़ेद नमक आता है वो नमक आप ले लें, थोड़ा सा मतलब करीब 1 चुटकी आपको नमक लेना है और इस पीली सरसों के ऊपर नमक को रखकर मुट्ठी बंद करके आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार 11 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। और घुमाने के बाद में आपको इसको पूरे घर में, घर के प्रत्येक जगह पर ले जाकर घुमाना है। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर कोई नज़र दोष होगा या फिर घर में किसी ने कुछ किया धरा होगा तो वो सारी जो अलावला होती है वो इस पीली सरसों में आ जाती है, नमक में आ जाती है। और इसको ले जाकर आपको किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे कि पीपल है, बरगद है, इन सब वृक्ष के नीचे आपको इसको रख देना है। सायंकाल में आप रख सकते हैं और जब आप रखें तो जब आप लौटें रखते समय तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। मन में श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस उपाय को कीजिए, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, जो भी दोष होगा उसका निवारण निश्चित रूप से हो जाएगा। इसके साथ ही रंग पंचमी का दिन है, तो रंग पंचमी के दिन पीपल के वृक्ष में भी आप 1 लोटा जल, उसमें कुछ जो है गुलाल मिलाकर, कुछ मीठा मिलाकर जरूर अर्पित करें। श्री हरि विष्णु का आप स्मरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपने घर पर लड्डू गोपाल हैं तो आपको लड्डू गोपाल को इस दिन नई नई पोशाक लाल या पीले कलर की जरूर पहनानी है। लड्डू गोपाल का पूजन करना है, लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाना है, पीले गुलाल से लड्डू गोपाल का श्रृंगार कीजिए, पीले फूल अर्पित कीजिए। तुलसी का पत्ता, तुलसी के 11 या फिर 31 या फिर 21 पत्ते अपनी मनोकामना के साथ में विष्णु भगवान के सामने, लड्डू गोपाल के सामने उनको जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से संतान संबंधी जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। और जितना हो सके संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। और इस दिन तुलसी के गमले में एक छोटा सा उपाय अगर आप जरूर कर लेंगे तो आपको संतान संबंधी जो भी परेशानी होगी, आपको जो भी बीमारी होगी, आपके घर में अगर धन नहीं रुकता है, पैसा नहीं रुकता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है, तो ये सारे ही जो भी आपकी कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाएंगे। तुलसी के गमले में एक छोटा सा उपाय आपको करना है। देखिए पंचमी का दिन है और यह उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है और इस उपाय को कई लोगों ने अपनाया है और सभी की मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, गन्ने का रस लेना है। गन्ने का रस जब आप लेने जाएं तो कोशिश करें कि प्योर रस आपको मिल जाए, पानी मिला हुआ ना हो, उसमें जो नींबू है, अदरक, ये सब मिलाया जाता है तो ये सब ना मिला हो। सिर्फ आप अलग से कहकर अगर रस लेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो रस आप अपने घर पर लेकर आएँ, तुलसी के गमले में एक दीपक प्रज्वलित करें और उसके साथ में यह जो रस आप लेकर आए हैं वो आपको तुलसी के क्यारे में डालना है। डालने की विधि है उसको ध्यान से सुनिए। आपको यह जो रस है वो ग्लास में आप लेंगे तो आपको दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर 7 बार, एक बार लिया और आपने तुलसी के गमले में डाल दिया, दूसरा बार आपने दाहिने हथेली में ले, फिर आप तुलसी के गमले में डाल दें। इस तरीके से 7 बार आपको यह जो है रस है वो तुलसी के गमले में डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। तुलसी माता का कोई मंत्र आता है तो उसका भी आप जाप कर सकते हैं। और जब आप रस डाल लें तो अपना नाम और गोत्र
जरूर बोलें, जो आपकी मनोकामना है वो तुलसी माता के समक्ष बोलें। लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें कि मेरी जो सोनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाए। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। दीपक जरूर प्रज्वलित करें। गन्ने के रस का किया गया यह जो उपाय होता है वो पूर्ण रूप से कारगर होता है। यह पंचमी के दिन किया जाता है और कृष्ण पक्ष की जो रंग पंचमी है, इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता है। तो इस दिन आप अपने तुलसी के गमले में गन्ने के रस का यह उपाय जरूर कर लें। इसके साथ ही गाय माता को इस दिन जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं। आप फल भी खिला सकते हैं, दूर्वा खिला सकते हैं। इस दिन फल खिलाने का विधान है। मौसमी जो फल हैं आप वो गाय माता को खिला सकते हैं। गाय माता की पूजन अर्चन कर सकते हैं। जब हमारे वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है या पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं तो गाय माता की सेवा करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आप डेली नहीं कर सकते तो जो विशेष तिथियाँ होती हैं उन पर गाय माता की सेवा जरूर करें। ज़्यादा कुछ नहीं तो आप एक रोटी डेली का नियम बांध लें। एक रोटी आपको गाय माता को जरूर खिलानी है। रंग पंचमी के दिन गाय माता को आप फल खिला सकते हैं। विधिवत पूजन अर्चन कीजिए। जितना हो सके उतना दान करने की कोशिश कीजिए। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएंगे तो जो जल थोड़ा सा आपको निकलता है, जो जल जलधारी से होता हुआ बहकर आता है, उसका आचमन जरूर किया कीजिए। घर में जो अन्य सदस्य हैं वो आचमन करें। उस जल से आप अपने घर पर छिड़काव करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा जाती है। आपकी जो मनोकामना होती है, जो आपके ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और इस दिन आप शनिदेव के मंदिर में जाकर उनको नीला रंग भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आती हैं तो शनि का भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जब शनि दोष होता है, शनि भगवान आपसे रुष्ट होते हैं तो भी वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ऐसे में रंग पंचमी के दिन नीला कलर लेकर, नीले कलर का गुलाल लेकर भी आप शनिदेव के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ऐसे जो है शनि भगवान प्रसन्न होंगे और अपने भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो इस उपाय को भी आप रंग पंचमी 19 मार्च बुधवार के दिन जरूर करें। सायंकाल में कर सकते हैं। आपके पास पूरा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आप जरूर कर लें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।